नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी कहानी बताऊंगा कि जो दोस्ती के बारे में आपकी परिभाषा ही बदल दे। बहुत बार हम सोचते हैं कि दोस्ती ये सिर्फ देने से बढ़ती है, लेकिन नहीं। दोस्ती यह देने से भी बढ़ती है और अधिकार से कुछ बात मांग कर लेने से भी बढ़ती है। इसके लिए मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी बताऊंगा। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन से दोस्त थे। जब वो बड़े बने तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा बहुत ही गरीब थे। वो उनकी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ एक कुटी में रहते थे। बहुत ही गरीब परिस्थिति थी। घर में खाने के भी लाले थे। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, क्यों ना आप उन्हें जाकर मिलते हैं, उनको आपके परिस्थिति के बारे में बताते हैं, वो जरूर कुछ इसमें रास्ता निकालेंगे। सुदामा बहुत संकुचित हुआ, क्योंकि वो बचपन का दोस्त था। बचपन की दोस्ती निस्वार्थ होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन फिर सुशीला के कहने पे वो जाने को तैयार हुए, क्योंकि उन्हें कृष्ण को मिलने में ही बहुत दिलचस्पी थी। सुशीला ने कहा कि देखो, आप द्वारका जा रहे हैं, आपके मित्र को मिलने जा रहे हैं, तो खाली हाथ मत जाना। मैं आपके लिए पोहे बनाती हूँ, आप लेकर जाना। कृष्ण, आपने बहुत बार कहा है कि कृष्ण को पोहे बहुत पसंद है। सुदामा कहता है ठीक है, और फिर वो घर पे तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी पोहे बनाकर देती है। सुदामा द्वारका की ओर बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे पहुंच जाते। जब श्री कृष्ण को समझता है कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते आते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं, उसके पैर धोते हैं और बाद में पूछते हैं, मेरे लिए क्या लाया? देखो, द्वारकाधीश सुदामा को पूछ रहे हैं, मेरे लिए क्या लाया? सुदामा संकुचित हो गया और शर्म से वो छुपाने लगा, क्योंकि पोहे। और भगवान कृष्ण ने वो पोटली देखी और बोला, अरे वाह वाह, क्या लाया है? और वो पोटली खोली, उसमें पोहे थे। और कृष्ण ने बहुत ही आनंद से, अरे वाह पोहे, और ऐसा करके खाए। तब भगवान कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि वो द्वारकाधीश है और वो सुदामा से क्या ले रहे हैं, पोहे। और उन्होंने ये नहीं कहा, क्या मेरे लिए पोहे लाए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही प्यार से वो पोहे खाए। और उसके बाद 2-3 दिन सुदामा रहे। उन्हें लग रहा था कि मैं, जो सुशीला ने बोला था कि मैं कैसे कहूँ, मेरे घर के परिस्थिति के बारे में कैसे बताऊँ, वो बहुत संकुचित हो गए और कुछ कहे बिना वापस लौट गए। जाते जाते उनको बहुत ऐसे मन में तनाव आ रहा था कि मैं सुशीला को क्या कहूँगा। मैं इतने दूर द्वारका गया, मेरे मित्र को मिला, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। वही तनाव में, टेंशन में वो वापस आ रहे थे। और जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा है ही नहीं, एक महल बन गया था। घर में जो चाहिए वो सब था। पत्नी सुशीला बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुई थी, बच्चे एकदम बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने सुदामा का स्वागत किया। भगवान कृष्ण तो परमेश्वर है, उन्होंने जान लिया था, और उसके कारण सुदामा की सब समस्या पर हल हो गया और वो उनकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। मतलब, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण के पास सब था, लेकिन फिर भी
उन्होंने सुदामा से पोहे मांगे, मेरे लिए क्या लाया है ऐसे पूछा और मांग कर लिए। उसी प्रकार हमने भी बहुत बार हमें लगता है कि मेरे ये दोस्त के पास से मुझे मदद लेनी है, मेरा ये क्वेश्चन है, उसके पास इसका जवाब होगा, लेकिन बहुत बार हमें संकोच होता है कि अरे मैं इसे कैसे पूछूं, मैं ये हेल्प उससे कैसे मांगूं। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय हमने भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी याद करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें यही बताया कि दोस्ती ये सिर्फ देने से नहीं होती है, ये मांगने से, लेने से भी बढ़ती है। इससे हम हमारे मित्र पर एक प्यार का अधिकार, हमारा अधिकार बजाते हैं और इसके कारण वो दोस्ती और गहरी हो जाती है। तो इसलिए जब हम मित्र साथ में होते हैं तब किसी प्रकार का संकोच हमने नहीं करना चाहिए और इसके कारण हमारी दोस्ती और गहरी होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।